और ये तो सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग में मैच फीस से 100 टाइम ज्यादा फीस मिलने वाली है। तो आप क्या चूज करेंगे सर, एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग या मैच की बैटिंग? विदाउट बैटिंग एन eyelid, he said, I will prefer to bat in a match. उसने कहा सर इतने रुपए छोड़ के, एंड यू नो व्हाट डिड ही से, ये सारे रुपए जिस एडवर्टाइजमेंट से आ रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट ही क्रिकेट से आ रहा है। Had I had not been a cricketer, that too well known, that too international level, that too having so many centuries, who would bother to engage me for an advertisement? अब भी बाहर निकलना कॉलेज से, घर जाते जाते 100-150 क्रिकेटर मिल जाएंगे। कोई सड़क पे बैटिंग कर रहा है, कोई, किसको एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है? When you are sharpening your skill in the field, that is earning you advertisement, and then that advertisement is earning you money. So never lose focus of your primary job. अगर आपको जीवन में ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आएंगे जो आपके एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके रुपए देना चाहेंगे, डू नॉट लूज फोकस फ्रॉम योर प्राइमरी acumen, प्राइमरी जॉब, एंड ट्रस्ट मी, money will follow. Do not follow money, money will follow you. आप सब ने मक्खी देखी है ना? सिनेमा वाली बात नहीं कर रहा हूं, एक्चुअल फ्लाई। आप शांति से कहीं जाकर पेड़ के नीचे गार्डन में बैठ जाइए, मक्खी आके आपके नाक पर, सर पर, हाथ पर आकर बैठ जाएगी। ये बहुत कॉमन है। पर आप पकड़ना चाहें उस मक्खी को, हाथ में नहीं आएगी। आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर स्टैंड स्टिल, तो वो आपके ऊपर आके नाच रही है, बैठ रही है, कूद रही है। लेकिन आप जब उसको पकड़ना चाह रहे हैं, वो आपके हाथ। दिस इज मनी। ये जो धन है ना, इसकी तासीर भी उसी मक्खी की तरह है। आप अपने काम पे लगे रहिए, धन आता रहेगा। जितनी आपकी जरूरत नहीं उससे ज्यादा आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आप भागने लगेंगे ना मनी के पीछे, लूजिंग योर फोकस फ्रॉम योर acumen, फ्रॉम स्किल, फ्रॉम शार्पनिंग, द मनी विल इल्यूड यू। और आप अगर तब भी नहीं समझे, येन केन प्रकारेण, बस धन मिले और आप उसके पीछे दौड़ते गए, तो डू यू नो वेयर विल यू लैंड? फिर मुझे फिर किसी इंटर्न को भेजना पड़, जाओ भाई इंजीनियर साहब का इंटरव्यू लेके आओ। यू लैंड समवेयर बिहाइंड द बार्स। इस धन को फॉलो करते करते आप इतने एथिक्स भूल जाएंगे कि कहीं ना कहीं किसी स्कैम में आ जाएंगे, और फिर चतुर्वेदी जी अपने इंटर्न को भेजेंगे और आपको तो सेक्शन भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल चोर भी नहीं है। So be careful. This is your third Guru Mantra. Never run after the money. Try to focus yourself and your skill. Money will follow you. I'm here just to tell you 5 Guru Mantras today. 3 have happened. 2 more. बेटा नींद आ रही है? सोने के दिन गए, अब जाग जाओ।
तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो जगाने आया हूं। स्कूल में बहुत सो लिए और एज ए प्रोफेशनल कोर्स सोना अलाउड है नहीं, और जितना कम सोओगे उतना सोना बरसेगा। So therefore, another important factor is learn to accept failure. And this is also very ethical. We all are conditioned from the childhood only to succeed. We are expected to succeed. But as I said, the best of the batsmen in cricket cannot make century every day. जीरो पर भी आउट होता है ना। वो फेल्योर एक्सेप्ट करने की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। And when you are in a competitive world, you cannot succeed every time. The law of averages catches you. It may happen that one day you will fail. But don't be dejected by your failure. Learn. Failures are a stepping stone to success. Because where you faltered, now you can identify. Because you moved, you traveled to a journey where you failed. The entire journey did not fail. You know which steps you mistook where the failure has come. You have to just correct those defects. And lo and behold, success is around the corner. Expectation of parents, expectation of teachers, expectation of friends, expectation of relatives mount pressure on you to succeed. हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे, उनके बड़े भाई ने उनको पढ़ाया था। बिकॉज हमारे फैमिली डॉक्टर के फादर बड़ी अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर के बड़े भाई थे, जिन्होंने मेहनत करके अपने भाई को डॉक्टर बनाया था, इंसिडेंटली वो अनएजुकेटेड थे। He could not study because he could not afford two people's education, so he used to earn to be able to afford the education of his younger brother. अब ये जो younger brother जो हमारे डॉक्टर थे, ये उतने शार्प नहीं थे जितने बड़े भाई उनको समझते थे। ये उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे और ये पास ही नहीं हो पाते थे। कैसे तैसे एमबीबीएस के कोर्स में आ गए। कितने साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है पता है? 5 साल का। हमारे डॉक्टर साहब ने कितने साल में किया था? 12 साल। अच्छा, बड़े भाई को तो पता ही नहीं कि 5 साल में एमबीबीएस होता है। वो जब पूछे, अरे भाई क्या हुआ तुम्हारी डॉक्टरी का? पढ़ रहे भैया, पढ़ रहे, मेहनत लगती है। तो बड़े भाई साहब बड़े गर्व से पूरे लोगों को जाके बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। अच्छा, दूसरे समझते थे 12 साल हो गए ये डॉक्टरी पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे? जब उनसे पूछे, अरे अभी तक पढ़ रहा है, डॉक्टर नहीं बना, तो वो इतना गुस्से में
सामने वाले को एकदम डिमीन करने वाली नजरों से देखकर बोलते थे पूरा पढ़ रहा है। ऐसे अधूरा पढ़ पढ़ के नहीं डॉक्टर बनेगा, वो पूरा पढ़ रहा है।